हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीबी क्लासेस में। आज है 2 सितंबर 2021 और 2 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, जिससे आपका स्टैटिक जीके भी तैयार होता जाएगा। और लास्ट में आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है गोवा ने। अब गोवा, तो गोवा से रिलेटेड हम पॉइंट्स को देख लेते हैं। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अब गोवा से रिलेटेड और भी पॉइंट्स है। इस सीएम के, ये जो गोवा के सीएम हैं, इन्होंने ही उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंतःप्रेरणा का उद्घाटन किया। और पहला अल्कोहल म्यूजियम ये भी गोवा में खोला गया है। रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य ये भी गोवा ही है। और यशस्विनी योजना, स्वास्थ्य सखी योजना ये भी गोवा में ही शुरू हुए हैं। और गोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार ये भी गोवा में है। अब डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार आया तो इसी से मिलता जुलता एक है नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ये है जम्मू कश्मीर में। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और मोलम नेशनल पार्क, जिसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये गोवा में ही है। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था। पुर्तगालियों ने ऑफिशियल रूप से गोवा को छोड़ दिया था। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 मई को। तो इतने क्वेश्चन आपको गोवा से रिलेटेड, आप इतने फैक्ट्स को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डल झील पर तैरता हुआ एटीएम खोला है? तो एसबीआई बैंक ने तैरता हुआ एटीएम खोला है। कहाँ पर? डल झील पर। अब तैरता हुआ एटीएम आया है क्वेश्चन में, तो आपको बता दूं, भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम केरल में खोला गया था। और एसबीआई क्वेश्चन में है, एसबीआई, तो एसबीआई का से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम में एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। तो इतने पॉइंट आपको एसबीआई से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है M वेंकैया नायडू, इन्होंने खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में सिंहराज अधाना ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है इन्होंने कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सबर्णा राय ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता, वे कौन है? तो ये है हमारे सबर्णा राय जो है, ये है एक लेखक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने AIIA में न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है हमारी केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी। इन्होंने AIIA न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है। अब क्वेश्चन में ये है AIIA, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। और ये जो न्यूट्री गार्डन है, इसमें सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, B वेंकटरमन। और क्वेश्चन में आया है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो इससे आप याद रखिए कि ये केंद्र कहाँ स्थापित है? कलपक्कम में। कलपक्कम में है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका।
अब दक्षिण अफ्रीका आ गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल क्या है? दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं। एक है लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है केप टाउन, दूसरी है एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है प्रीटोरिया, एंड तीसरी है जुडिशरी कैपिटल वो है ब्लोएमफेंटोन। तो ये 3 कैपिटल है दक्षिण अफ्रीका के। अब दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। एंड दक्षिण अफ्रीका के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? साइरिल रामफोसा। इतने पॉइंट आपको दक्षिण अफ्रीका से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है इंदौर। इंदौर ने जितने भी पात्र एलिजिबल लोग हैं उन सभी को टीकाकरण लगाने वाला पहला जिला बना है। और इसी से रिलेटेड आप अगर ये देखें, क्वेश्चन ये है, अभी कुछ समय पहले ही 100% नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट डोज देने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो था हिमाचल प्रदेश। और अगर जिला पूछ ले तो वो है इंदौर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? तो इसका सही आंसर है मीराबाई चानू, ऑप्शन बी मीराबाई चानू। अब क्वेश्चन में आया है एडिडास, तो एडिडास से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। एडिडास की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। एडिडास का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हरजेंजो रेचान। और इसके प्रेजेंट टाइप के सीईओ कौन है? कैस्पर रोस्टेड। ये 3 पॉइंट आपको एडिडास से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने की घोषणा की है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड। अब नागालैंड क्वेश्चन में आया है, तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। और गवर्नर कौन है? RN रवि। इतने पॉइंट आपको नागालैंड से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास ZAPAD 2021 में भाग लेगी? तो इसका सही आंसर है रूस। ये जो ZAPA है इसका सैन्य अभ्यास होने वाला है रूस में। अब इसमें ये जो अभ्यास चलेगा 3 सितंबर से 16 सितंबर तक के चलेगा, जिसमें 12 से ज़्यादा कंट्रीज भाग लेंगे। अब क्वेश्चन में आया है रूस, तो रूस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन। एंड भारत तथा रूस के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसको कहा जाता है इंदिरा एक्सरसाइज। और माउंट एल्ब्रूस ये एशिया यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत है, ये रसिया में है। रसिया में ही लेक बैकाल है और उरल के पहाड़ भी रसिया में ही हैं। और जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रसिया ने। और रसिया ने एक कोरोना की वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है स्पुतनिक V या स्पुतनिक 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने पहले राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है हमारे केंद्रीय युवा मामले तथा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे IAU ने मानद सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोरजी अंगचुक, ऑप्शन बी दोरजी अंगचुक। अब ये आया है क्वेश्चन में IAU, तो IAU का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने गूगल और एप्पल के भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब आया क्वेश्चन दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है? दक्षिण कोरियन वॉन। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? मून जो इन। और आपको एक चीज़ बता दूँ, नॉर्थ कोरिया तथा साउथ कोरिया के बीच में
उनको डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसको कहते हैं 38th पैरेलल लाइन। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आता है, यूएसए और कनाडा के बीच में जो को डिवाइड करने वाली लाइन है उसको क्या कहते हैं, तो वो है 49th पैरेलल लाइन। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है, भारत तथा मालदीव के बीच में जो लाइन है उसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। और भारत और चाइना के बीच को डिवाइड करने वाली लाइन है उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। और भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और भारत और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं डूरंड लाइन। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। और इसी तरह से आपको जो भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं उन सभी को आपको एक साथ लिंक करके याद करना चाहिए। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को लिंक करके याद करेंगे तो आपको एक ही क्वेश्चन से ढेर सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को याद कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और अगर कुछ कमी रह गई है मेरी वीडियो में और कुछ फैक्ट छूट गया है तो आप उसको कमेंट करके बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।